राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। फागुन महीने का महत्व जाने क्या करें और क्या ना करें। फागुन का महीना हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना होता है। यह माघ पूर्णिमा के बाद आता है और इसके बाद हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। इस महीने महाशिवरात्रि और होली जैसे कई त्योहार मनाए जाते हैं। साथ ही इस महीने में कुछ ऐसे शुभ मुहूर्त होते हैं जब विवाह और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। इस माह में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस माह में पूजा पाठ और दान पुण्य करने से शुभ फल मिलते हैं। आइए जानते हैं इस माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। 1. फाल्गुन माह के दौरान दान पुण्य करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। 2. फागुन माह में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें और भगवान के मंत्रों का जाप करें। इसके साथ ही दान पुण्य करना भी फायदेमंद माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में दान करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियां और समृद्धि आती है। 3. इस समय गाय की सेवा करना भी शुभ माना जाता है। अगर हो सके तो चंद्रमा की पूजा भी करें, इससे जीवन में शांति बनी रहती है। 4. फागुन माह में कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। इस दौरान मांस, शराब और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी के बारे में नकारात्मक विचार रखना भी ठीक नहीं माना जाता है। 5. इस दौरान घर और मंदिर की सफाई पर भी ध्यान दें और वातावरण को स्वच्छ रखें। इस माह में सकारात्मक सोच और शांति बनाए रखना ज़रूरी है। 6. फागुन के महीने में भगवान कृष्ण की नियमित पूजा करनी चाहिए। उन्हें पूरे महीने अपने मनपसंद रंग का गुलाल भगवान को अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जीवन की हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। 7. रोज सुबह स्नान के बाद भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। इस माह में स्नान और दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। 8. इस पवित्र माह में आप अपनी इच्छा अनुसार किसी गरीब या ज़रूरतमंद इंसान को कुछ भी दान कर सकते हैं। फागुन महीने में महाशिवरात्रि और होली ये 2 सबसे बड़े त्यौहार पड़ते हैं जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्र देवता है। चंद्र के देवता भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। अतः पुराणों के अनुसार फागुन मास चंद्रदेव की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म माह माना जाता है। फागुन माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करना बहुत ही लाभदायी माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण स्वरूप, युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान पाने के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण का पूजन दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने हेतु और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए ही फागुन के महीने में कृष्ण जी का पूजन अवश्य ही सभी को करना चाहिए। साथ ही श्री गणेश के पूजन का भी महत्व है। फागुन महीने में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास माना गया है क्योंकि इस महाभोजन में अनाज का प्रयोग कम करके मौसमी फलों का सेवन अधिक करने की मान्यता है। फागुन मास की कथा के अनुसार सतयुग की बात है। उस समय एक बड़े ही धर्मात्मा राजा का राज्य था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और वह 7 अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा का वृद्धावस्था का समय आया तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश का व्रत करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर वो यह दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया।
अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया तथा भोजन नहीं किया और ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा की तबीयत खराब हो गई। फिर छोटी बहू ने बिना कुछ खाए पिए पूरी रात जागकर उसकी सेवा करी। यह सब देखकर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। विष्णु शर्मा का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। तब अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। अतः फागुन मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। फागुन महीने में किसी का अपमान ना करे, किसी को कटु शब्द ना बोले, ना ही किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखें। फागुन पूर्णिमा के दिन विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ केले के पेड़ की पूजा करें। इस महीने में चंद्रमा को रोजाना प्रणाम कर दूध से अर्घ्य देने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। यह महीना प्रेम और उल्लास का होता है जो जीवन में मिठास घोलता है। इसलिए सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, मन में बुरे विचार ना लाएं और दूसरों का अहित ना करें। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।